गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। आपने सक्सेस प्लेटफॉर्म करंट अफेयर का चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तो साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा हर एक अपलोड किया हुआ करंट अफेयर का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आज है 13 अगस्त 2020 और ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सिविल सर्विस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए करंट अफेयर ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मेरे वीडियो को पूरा से पूरा पढ़िए ताकि आपको बहुत फ़ायदा होगा इस करंट अफेयर से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य के फिल्म गीतकार पीके मुथुस्वामी का निधन हो गया है? तो आंसर जानते हैं, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के तमिल फिल्म गीतकार पीके मुथुस्वामी का निधन हो गया है। और इनका एक गीत पर बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जो था पेड़ पृथ्वी पर बोझ है। यह गीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। और एक मध्य प्रदेश के हमारे एक और फिल्म गीतकार का निधन हो गया था, उनका नाम है राहत इंदौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 न्यूनतम मानक शुरू किया है? तो चलिए आंसर जानते हैं। ये ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 न्यूनतम मानक को शुरू किया है। और इस वास्तुकला में स्मारक और मंदिरों के बारे में भी प्रकाश डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने एम्स दिल्ली को AI आधारित तकनीक और उच्च उपकरण दिए हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दिया है आंसर ऑप्शन ए, इजराइल। हाल ही में इजराइल ने एम्स दिल्ली को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्च उपकरण दिए हैं। और ये किस से संघर्ष करने के लिए दिए हैं? तो ये कोविड-19 से संघर्ष करने में सहयोग किए हैं। तो इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। इजराइल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर का बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली नई शेकेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किस मंत्री ने किया है? नितिन गडकरी, नरेंद्र। चलिए आंसर जानते हैं। ऑप्शन बी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के नियंत्रण बोर्ड ने किस IIT के साथ समझौता किया है? किस राज्य बोला? हाल ही में बिहार राज्य के नियंत्रण बोर्ड ने किस IIT के साथ समझौता किया? तो आंसर जानते हैं। ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। हाल ही में बिहार राज्य के नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? आंसर जानते हैं। ऑप्शन बी, हाल ही में 12 अगस्त को
विश्व हाँसी दिवस मनाया गया है और ये हर साल 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सेल की अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? आंसर जानते हैं, सोमा मोंडल को। हाल ही में सोमा मोंडल को सेल की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? चलिए आंसर जानते हैं, वह है ऑप्शन डी, रूस। हाल ही में रूस देश ने कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया, क्योंकि ये हर जांच से इसका पूरी तरह से जांच, इस वैक्सीन का पूरी तरह से जांच परीक्षण पूरा हो चुका है। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जिसने अपनी बेटी पर भी इसका एक टीका लगवाया है, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। तो रूस के प्राइम मिनिस्टर का नाम, प्रेसिडेंट का नाम आप जान गए, व्लादिमीर पुतिन। अब रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी है रशियन रूबल, और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एक पोर्टल एयर सुविधा को लॉन्च किया है? आंसर जानते हैं, ऑप्शन ए, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट ने एक पोर्टल एयर सुविधा को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पद्मश्री प्राप्त पुरस्कार किस मूर्तिकार को ललित कला अकादमी धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर जानते हैं, सुदर्शन साहू को। हाल ही में सुदर्शन साहू पद्मश्री प्राप्त, पहले ही पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, और इन्हें मूर्तिकला में ललित कला अकादमी की तरफ से धर्मपद पुरस्कार से नामित किया गया है, और इन्हें 1 लाख रुपया और साथ में अंगवर्ष प्रदान किया गया है। और सुदर्शन साहू ने एक पुस्तक को भी प्रस्तुत किया है। उस पुस्तक का क्या नाम है? ए लेगेसी से इन स्टोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में वीरेंद्र पॉल को भारत के उच्चायुक्त के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो आंसर जानना है, ऑप्शन ए, केन्या। हाल ही में वीरेंद्र पॉल को केन्या, भारत के उच्चायुक्त के रूप में केन्या देश में नियुक्त किया गया है। तो केन्या की कैपिटल कहाँ है जानते हैं? केन्या की कैपिटल है नैरोबी, और केन्या की करेंसी क्या है? केन्या शिलिंग। और केन्या के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? रॉयल ओडिंगा। और एक और व्यक्ति को उज्बेकिस्तान के राजदूत के रूप में गया, जिनका नाम है मनीषा। मनीषा को उज्बेकिस्तान के रूप में, भारत के राजदूत के रूप में उज्बेकिस्तान देश में नियुक्त किया गया है। और एक और व्यक्ति हैं रामकरण वर्मा, जिन्हें कांगो देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आज ही के दिन 13 अगस्त को। हाल ही में 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है? तो आंसर जानते हैं, ऑप्शन ए, पुर्तगाल। हाल ही में पुर्तगाल देश के फुटबॉलर में ए स्ट्राइकर हैं, जिनका नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है।
तो पुर्तगाल की कैपिटल कहाँ है? पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? अंटोनियो कोस्टा। और पुर्तगाल के करेंसी क्या है? तो पुर्तगीज स्कुडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का विमोचन किया है? आंसर जानते हैं। ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का विमोचन किया है। और क्या है ये? हमारे देश के कौन से मंत्री? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। प्लीज आप अपने YouTube चैनल सब्सक्राइब प्लेटफॉर्म को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर एक करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को पूरा से पूरा जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके हर एग्जाम से रिलेटेड है। आज के लिए बस इतना ही।